थियोलॉजी स्कूलों की स्थापना यीशु मसीह के साफ सुसमाचार को प्रचार करने वाले लोगों को तैयार करने के लिए की गई। उन्हें बाइबल के सत्य सिखाने और परमेश्वर पर अटूट विश्वास बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। मगर जैसे समय बीतता गया, थियोलॉजिकल संस्थाओं ने मनुष्य के विचारों को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखा। अब समय है कठोर और सिद्धांतों पर आधारित थियोलॉजिकल पाठ्यक्रम के परे देखकर बाइबल के सच्चे अध्ययन की ओर लौटे, जो हमारे मन में विश्वास उभार कर हमारी आत्माओं को दृढ़ कर सकता है। गहरे व्याख्यान, दिलचस्प छात्र संचालित प्रोजेक्ट्स और छात्रों और अध्यापकों के साथ मन की संगति के द्वारा गुड न्यूज थियोलॉजी स्कूल वास्तविक, लचीला और किफायती वचन का सुव्यवस्थित अध्ययन प्रदान करता है। गुड न्यूज थियोलॉजी स्कूल एक ऐसी जगह है जहां भविष्य के सुसमाचार के प्रचारक पाप और निराशा में अटके हुए लोगों को यीशु मसीह की ज्योति का प्रचार करना सीखते हैं। आज ही रजिस्टर करें और जहां कहीं भी क्यों ना हो, मसीह के मिशनरी बने। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेख तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा।
सबको नमस्ते। तो आइए फिर से आज हम मत्ती के पुस्तक की ओर जाएंगे। आइए अपने बाइबलों को खोलें। मत्ती उसका 5 अध्याय आज हम फिर से देखने वाले हैं। आइए हम मत्ती की पुस्तक को खोलें। मत्ती उसके 5 अध्याय की ओर जाएंगे। मत्ती उसके 5 अध्याय 1 वचन से हम देखेंगे। 1 वचन से, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। तो आज हम धन्य हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और धन्य हैं वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जब हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे ऐसी बातें सुनते हैं तो लिखा है 6 वचन में कि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। तो जब हम धार्मिकता का भूखा और प्यासा ऐसी बात सुनते हैं, हमारे मन में किस प्रकार का सोच आता है या हम उसको किस तरीके से सोचते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किस तरीके से उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि धार्मिकता का भूख और प्यास, जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, तो जब हम ऐसा सुनते हैं कि धन्य हैं वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे, तो जब हम ऐसे वचन को सुनते हैं, जैसे हम पास आउट हो जाते हैं, हम ऐसे उसमें से निकल के आगे चले जाते हैं। हाँ, धन्य हैं वो लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। लेकिन कभी हम अपने आप को देख नहीं सकते हैं कि सच में मैं धार्मिकता का भूखा हूं, प्यासा हूं, और सच में मैं धार्मिकता के भूख और प्यास में से मैं तृप्त किया गया हूं क्या? ये चीज बहुत जरूरी है। तो हालांकि हम बाइबल को पढ़ते हैं, धन्य हैं वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। ये धन्य वचन हम किस पर लागू कर रहे हैं? ये धन्य वचन सच में मुझ में लागू हुआ है या नहीं? ये धन्य वचन के द्वारा मैं धन्य हुआ हूं या नहीं? रियली आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय दिस वर्ड ऑफ गॉड। इस परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं सच में मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। इससे पहले हमने यीशु मसीह ने जो धन्य वचन कहे हैं, हम इन दिनों में इन धन्य वचनों के प्रति बातें कर रहे हैं। तो हमने मन के दीन के बारे में बातें की, फिर शोक करने वाले लोगों के बारे में बात किया। आज हम धार्मिकता के भूखे और प्यासों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं मैं रोटी का भूखा हूं, मैं खाने के लिए मुझे भूख लगी है, मैं रोटी का भूखा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे पास रोटी नहीं है। मैं पानी का प्यासा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे पास पानी नहीं है। मैं धार्मिकता का भूखा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे पास धार्मिकता है या नहीं है? मेरे पास धार्मिकता नहीं है। मैं धार्मिकता का भूखा हूं, मैं धार्मिकता का प्यासा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे पास कोई धार्मिकता नहीं है, मेरे पास कोई धार्मिकता का तृप्तता नहीं है, मेरे पास कोई धार्मिकता नहीं है, मेरे पास कोई पवित्रता नहीं है। तो जब एक इंसान सटीकता से जानता है कि उसके पास धार्मिकता है नहीं, वो उस समय से लेकर के वो धार्मिकता का भूखा और प्यास के बारे में समझ सकता है। बहुत सारे लोग इस बात को सच में ठीक रीति से नहीं जानते। इसके लिए लोग सोचते हैं कि धार्मिकता का भूखा और प्यासा मतलब किस प्रकार की बातें हैं। कुछ लोग इसको सोचते हैं कि चर्च में जाने के बारे में, या फिर कुछ लोग इसको धर्म के काम करने के बारे में कहते हैं। लेकिन असलियत में इसको अगर हम ठीक रीति से देखें तो धार्मिकता का भूखा कहा गया है, धार्मिकता का प्यासा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं पानी का प्यासा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे पास पानी नहीं है। अगर मैं कहूं आपसे कि मैं रोटी का भूखा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे पास रोटी नहीं है। जब मेरे पास रोटी नहीं है, उस समय मैं किसी को देख के ऐसा कह सकता हूं, हेलो, मैं रोटी का भूखा हूं, क्या आप मुझे रोटी दे सकते हो? मैं पानी का प्यासा हूं, क्या आप मुझे पानी दे सकते हो? लेकिन परमेश्वर बाइबल में कहते हैं धन्य हैं वो लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसे लोग जिनके पास धार्मिकता नहीं है,
ऐसे लोग जिन लोगों के पास पवित्रता नहीं है, ऐसे लोग जिनको धार्मिकता की भूख लगी है लेकिन धार्मिकता नहीं है, वो धन्य हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वही लोग तृप्त किए जाते हैं। तो आज हम बाइबल में देखेंगे किस प्रकार के लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे थे, किस प्रकार के लोग भूखे और प्यासे थे जो तृप्त किए गए, और किस प्रकार के लोग हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं हो सके और कभी वो तृप्त भी नहीं हो सके। तो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं थे, ये कौन थे पता है आपको? ये थे शास्त्री और फरीसी लोग। तो अगर आप शास्त्री और फरीसियों को अगर आप देखोगे तो वो लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं थे, इसके लिए उनको यीशु मसीह की धार्मिकता प्राप्त नहीं हो सकी। आप देखिए किनको तृप्त किया जाता है धार्मिकता से, कौन धार्मिकता का भूखा प्यासा तृप्त किया जा सकता है, किस प्रकार के लोग हैं वो लोग? जैसे कि क्रूस का चोर। क्रूस में एक चोर था, वो चोर पूरे जीवन भर उसने चोरी किया था, जीवन भर उसने कुकर्मी जीवन जिया था, उसने जीवन भर पाप किया था। वो कभी चर्च नहीं गया, उसने कभी परमेश्वर के वचन नहीं सीखे, वो कभी उसने बपतिस्मा नहीं लिया, वो कभी एल्डर नहीं बना, डिक्कन नहीं बना, कभी चर्च का मेंबर नहीं बना, कभी उसने परमेश्वर की सेवा नहीं की। उसने पूरा जीवन क्या किया? उसने सिर्फ क्या किया? पाप ही किया। तो अगर आप यूहन्ना के 8 अध्याय में देखोगे तो वहां पे एक ऐसी स्त्री दिखाई देगी जो पूरी पापी है, पूरी अधर्मी है। तो पूरी रीति से अधर्मी, दूसरे शब्दों में कौन धार्मिकता और पवित्रता का प्यासा भूखा हो सकता है? कौन धार्मिकता का भूखा प्यासा हो सकता है? एक अधर्मी इंसान, एक अधर्मी, एक पापी। हम उसको बोल सकते हैं हाँ इसके पास धार्मिकता नहीं है, इसके पास पवित्रता नहीं है। वही इंसान जो धार्मिकता का, वही इंसान क्या बनता है? धार्मिकता का भूखा और प्यासा बनता है। सबसे पहले हमने ये बात को जानने के लिए इसको कैसे समझने की जरूरत है? सबसे पहले हमने ये बात को जानने की जरूरत है कि धर्मी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो सूर्य के समान चमकेंगे। तो हम सभी लोग पाप में जन्मे हैं, तो हम कैसे भूखे और प्यासे हो सकते हैं? कैसे धार्मिकता की भूख और प्यास आपको लगेगी? ठीक है, हम थोड़ा सोचेंगे कैसे आपको धार्मिकता का भूख और प्यास लगेगा। आइए हम थोड़ा सा हम सोचेंगे कैसे धार्मिकता का हमको भूख और प्यास लगे। क्या सच में हम लोग धार्मिकता को खोजी हैं क्या? हम लोग धार्मिक बनना चाहते हैं क्या? हमको धार्मिकता की भूख और प्यास लगती है क्या? नहीं लगती। असलियत में हम लोग को किस प्रकार का भूख लगता है? ये रोटी का भूख लगता है, और हमको पानी का प्यास लगता है। हम लोग रोटी खाना चाहते हैं, हम लोग पानी पीना चाहते हैं। लेकिन कैसे एक इंसान को धार्मिकता की भूख लगेगी? फिर कैसे एक इंसान को धार्मिकता का भूख और प्यास लगेगा, और कैसे एक इंसान तृप्त किया जाएगा? उसको देखने के लिए अगर हम देखेंगे तो यूहन्ना 8 अध्याय में वो एक स्त्री है जो व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई है। तो उस स्त्री को जब हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसका उद्धार किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको तृप्त किया, और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको ज्योति का रास्ता दिया। और मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। इस प्रकार की ज्योति का जीवन वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने किस तरीके से पाया? अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो हाँ, ऐसे लोग हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, और वो कैसे तृप्त किए गए, इस प्रकार की चीज को हम लोग जान सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसमें धोखा खाते हैं तो कैसे धोखा खाते हैं? लिखा है, आइए रोमियो के 10 अध्याय में देखेंगे, वहां पे 2 प्रकार की धार्मिकता के बारे में लिखी गई है। रोमियो पुस्तक उसका 10 अध्याय देखेंगे तो यहां पे पौलुस इजराइलियों के बारे में बात करते हैं। यहां पे कैसे लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि वो उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो एक ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी धार्मिकता स्थापित करने की धुन में, वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। इसका मतलब क्या है?
वो लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे भी नहीं हो सके, और वो लोग धार्मिकता के तृप्त भी नहीं हो सके। उन लोग को ना तो धार्मिकता का भूख मिटा, ना ही उनको धार्मिकता का भूख लगा। ये लोग धार्मिकता के भूखे भी नहीं हो सके, ये लोग धार्मिकता के प्यासे भी नहीं हो सके, और ये लोग को धार्मिकता तृप्त भी नहीं हुई, और धार्मिकता में उनको तृप्त भी किया नहीं गया। उसका कारण क्या है? इसको झूठी धार्मिकता कहा गया है। झूठी धार्मिकता, झूठी धार्मिकता से अगर आप पकड़े जाओगे तो आपको धार्मिकता का भूख नहीं लगेगा। अगर आप झूठी धार्मिकता से पकड़े जाओगे तो आपको धार्मिकता का प्यास लग नहीं सकता, और जब तक आपको धार्मिकता का भूख और प्यास नहीं लगेगा तब तक आप तृप्त भी नहीं हो सकते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हैं, और लोग अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके वो लोग परमेश्वर के धार्मिकता के अधीनता में नहीं गए, वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। अभी इंसान के धर्म के काम अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ये बात को जानने के लिए क्या जरूरी है? आइए रोमियो उसका 5 अध्याय को एक बार देखेंगे। रोमियो के 5 में 12 पद अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा है मनुष्य के पतन होने के बारे में। लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो अभी हम सब मनुष्य क्या है? एक ही मनुष्य आदम से हम इस जगत में आए हैं, और उस मनुष्य आदम के द्वारा जगत में पाप आया है, मतलब हम सब में पाप आया है, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस रीति से सब में मृत्यु फैल गई, सब ने पाप किया। अभी हम सब इंसान पाप में जन्मे, हम सभी इंसान ने पाप को किया, लेकिन एक प्रकार के लोगों ने झूठा धर्मी बनने का ढोंग करना शुरू कर दिया। उन लोग को परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं बन सके, तो वो लोग जितना झूठे और ढोंगी बन गए, जितना लोगों ने झूठा और ढोंग का धार्मिकता किया, किसकी तरह? शास्त्रियों और फरीसियों की तरह। शास्त्रियों और फरीसियों की तरह लोग एक प्रकार के ऐसे बन गए, वो लोग ने झूठा धार्मिकता को बनाने का कोशिश किया, झूठी अच्छाई को बनाने की कोशिश की। अगर आप एक सोने की अंगूठी देखिए, और उसके बाद आप एक चांदी की अंगूठी में सोने का पानी चढ़ाया हुआ अंगूठी देखिए। अगर आप ये झूठा धार्मिकता और सच्ची धार्मिकता के बारे में अगर हम बात करें तो हम इस रीति से बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे झूठी धार्मिकता और सच्ची धार्मिकता के बारे में बात करते हुए हम लोग थोड़ा सोचेंगे। तो सच्ची धार्मिकता, सच्ची अच्छाई, सच्ची धार्मिकता मतलब क्या है? वो सोने की तरह खरा होता है। तो अगर आप देखोगे सोना को, सोना उसको आप पीटो, सोने का सोना रहेगा, उसको आप घसो, सोने का सोना रहेगा, उसको आप उबालो, वो सोने का सोना रहेगा, उसको आप जला दो, वो सोने का सोना ही रहेगा। वो कभी जला देने के बाद वो सोना चांदी में परिवर्तन नहीं होएगा। वो सोने को अगर आप जला दोगे तो वो पीतल में परिवर्तन नहीं होएगा, लोहे में परिवर्तन नहीं होएगा। लेकिन एक अंगूठी जो सोने का पानी चढ़ा हुआ है लेकिन अंदर पीतल है, तो अगर अंदर वो पीतल है, अगर बाहर से उसको सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, तो वो कब तक वो सोने का दिखाई देगा? जब तक वो ऊपर पानी चढ़ा हुआ है। तो अगर ऊपर का पानी जो चढ़ा हुआ है उसको आप थोड़ा सा घस दो, अगर आप घिस देंगे थोड़ा सा, तो उसके अंदर से क्या निकलना शुरू हो जाएगा? उसके अंदर से चांदी निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम इंसान के धर्म के कर्म भी ऐसे हैं, हम इंसान की अच्छाई भी ऐसी है, हम इंसान की धार्मिकता भी ऐसी है। हम अगर दूसरों को दिखाने के लिए हम लोग बहुत अच्छे दिख सकते हैं, हम लोग बहुत धर्मी दिख सकते हैं, हम लोग थोड़े ठीक ठीक दिख सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोई थोड़ा भी छू देगा, अगर थोड़ा भी हम लोग को कोई छू देगा, हमारे अंदर का नफरत बाहर आना शुरू हो जाएगा, हमारे अंदर का गुस्सा बाहर आना शुरू हो जाएगा, हमारे अंदर का व्यभिचार बाहर आना शुरू हो जाएगा, हमारे अंदर का अलग अलग प्रकार के जो दुष्टता और बुराई जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसान अंदर से बुरा है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि इंसान के अंदर से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा उत्पन्न होता है, क्योंकि इंसान पाप में जन्मा है, और इसलिए इंसान ने पाप किया है। इसलिए पाप में जन्मा हुआ इंसान और पाप किया हुआ इंसान वो कितना भी अच्छा क्यों ना करे, कितना भी अपने आप को धार्मिक दिखाने का कोशिश क्यों ना करे,
उसके द्वारा वो धार्मिक नहीं बन सकता परमेश्वर की दृष्टि में। तो ऐसा इंसान क्या करता है पता है आपको? ढोंगी बन जाता है, अच्छा बनने का ढोंग करता है, धर्मी बनने का ढोंग करता है। तो ये इंसान को धार्मिकता का भूख और प्यास नहीं लगता। इस इंसान को धार्मिकता का भूख और प्यास कभी भी नहीं लगता। लेकिन जो इंसान सच में परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होगा, जो इंसान सच में परमेश्वर के आगे परमेश्वर के न्याय के सामने, परमेश्वर जो ज्योति है उस ज्योति के सामने खड़ा रहेगा, वो इंसान पाएगा कि मेरे अंदर धार्मिकता नहीं है। वो इंसान क्या पाएगा? मेरे अंदर सिर्फ बुराई भरी हुई है, ऐसा पाएगा। ऐसे इंसान को अगर आप बाइबल में देखेंगे तो आप रोमियो की पुस्तक को, संत पौल के जीवन को आप देख सकते हो। रोमियो की पुस्तक, आइए रोमियो की पुस्तक को हम एक बार देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय में अगर आप देखेंगे, उसके 18 पद के आगे हम देख सकते हैं संत पौल के जीवन को। यहाँ पे कैसे संत पौल कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 20 वचन में, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं, पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो संत पौल ने जब अपने आप में देखा तो सिर्फ पाप, दुष्टता, अंधकार, बुराई। और अगर आप प्रभु यीशु की शिक्षा में अगर आप देखोगे, मरकुस के पुस्तक उसके 7 अध्याय में भी अगर आप प्रभु यीशु मसीह को शिक्षा देते हुए देखेंगे, मत्ती के 7 अध्याय 21 वचन के आगे अगर आप देखेंगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं। माफ कीजिए, मरकुस, मत्ती नहीं, मरकुस उसका 7 अध्याय, उसका मत्ती, मरकुस, मैं आप लोग को वचन थोड़ा दिखाना चाहता था। मरकुस उसका 7 अध्याय 21 वचन से अगर आप हम पढ़े देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? वहां पे ऐसे लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। तो इंसान के अंदर क्या भरा है? अगर आप देखोगे मनुष्य के मन में लिखा है कि मनुष्य के मन में बुरे बुरे विचार भरे हुए हैं, व्यभिचार भरा हुआ है, चोरी भरा हुआ है, हत्या भरा हुआ है, परस्त्री गमन भरा हुआ है, लोभ भरा है, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता भरा है। अगर आप परमेश्वर की आंखों से अगर आप अपने मन को देखेंगे तो, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके मन को जानते हैं, अगर आप में मानेंगे तो आप जान पाओगे कि आपके अंदर अच्छाई नहीं है। जैसे संत पौल ने पाया कि मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ये वो इंसान है जिन्होंने सच में परमेश्वर के वचन के आगे खड़े हैं। जो लोग सच में परमेश्वर के आगे खड़े रहते हैं, वो लोग अपने आप को पाते हैं कि मुझ में अच्छाई नहीं है, मुझ में धार्मिकता नहीं है, मुझ में पवित्रता नहीं है, मुझ में सिर्फ पाप है, मुझ में सिर्फ दुष्टता है, मुझ में सिर्फ बुराई है, और मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ये जानने वाला इंसान धार्मिकता का भूखा और प्यासा बन सकता है। वो जानने वाला इंसान ही ये सोच सकता है, तो फिर मेरे जैसा आदमी कैसे धर्मी बनेगा, मेरे जैसा आदमी कैसे पवित्र बनेगा, मेरे जैसा आदमी उस पवित्र राज्य स्वर्ग में कैसे जाएगा, मेरे जैसे आदमी को पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा। तब वो क्या करेगा? परमेश्वर की धार्मिकता जिसके बारे में वो अनजान है, वो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में जान सकेगा। तो ये मरकुस के 7 अध्याय 21 और 22 वचन में अगर आप देखोगे तो 21 और 22 वचन में लिखा है मनुष्य के अंदर क्या भरा हुआ है। आप इन आंखों से अपने मन को देख नहीं सकते हो। इसके लिए आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं पास्टर हूं, मुझ में दूसरों से थोड़ा सा कुछ तो मुझ में अच्छाई है। तो आप क्या करते हो? आप अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हो। आपको लगता है कि आप आज नहीं तो कल झूठ नहीं बोलेंगे और धर्मी बन जाएंगे, आज नहीं तो कल आप लोभ रोक दोगे, आपकी कुदृष्टि रोक दोगे। क्या आप बोल सकते हो आप कुदृष्टि नहीं है आपके अंदर? क्या आप बोल सकते हो आपके अंदर लोभ नहीं है?
क्या आप बोल सकते हो आपके अंदर छल और कुटपना, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान नहीं है? मूर्खता की बातें नहीं है? अभिमान नहीं है आपके अंदर? आपके अंदर दुष्टता, छल नहीं है? ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसके अंदर ये नहीं है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य के मन में ये भरा हुआ है। लेकिन हमारे पास आंखें नहीं है शास्त्री और फरीसियों की तरह। आप जानते हैं शास्त्री और फरीसियों के मन में भी यही भरा था। लेकिन शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु के सामने कैसे खड़े रहते थे? ऐसे खड़े रहते थे जैसे कि उनके अंदर तो बुरे बुरे विचार है ही नहीं। वो लोग ऐसे खड़े रहते थे जैसे कि उनके अंदर तो व्यभिचार है ही नहीं। वो लोग ऐसे खड़े रहते थे जैसे कि उनके आगे तो चोरी करने का मन है ही नहीं। वो लोग ऐसे सोचते थे कि उनके मन में हत्या का मन तो है ही नहीं। वो लोग सोचते थे कि उनके मन में पराई स्त्री को देखने का मन ही नहीं है। ऐसे वो सोचते थे, लेकिन असलियत ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि शास्त्री और फरीसी भी पाप में ही जन्मे थे। पाप में जन्मा हुआ इंसान का मन का दशा यह है। तो इंसान जो पाप में जन्मा है उसको जो परमेश्वर डायग्नोस करते हैं, जो इंसान पाप में जन्मा है इसको जब परमेश्वर डायग्नोस करते हैं, तो परमेश्वर कैसे डायग्नोस करते हैं? हाँ, मनुष्य के मन में क्या भरा हुआ है? बुरे बुरे विचार भरे हुए हैं, व्यभिचार भरा हुआ है, चोरी भरी हुई है, हत्या भरा हुआ है, परस्त्रीगमन भरा हुआ है, लोभ भरा है, दुष्टता भरा है, छल और लुचपन भरा है, कुदृष्टि और निंदा, अभिमान और मूर्खता भरी है। ये सब चीज इंसान के मन में भरी है। ऐसे परमेश्वर की ज्योतिर्मय आंखें इंसान के मन को ऐसे देखती है। लेकिन इंसान क्या करता पता है आपको? ये सारे मन को छुपा के, ये सारे मन को छुपा के वो इंसान क्या करता है? ढोंगी बन जाता है। और ढोंगी बन के उसके मन के बुरे विचार को छुपाने के लिए क्या करता पता है? हमेशा हंसते रहता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको मिलके खुशी हुई, आपको मिलके खुशी हुई। ये किसका जीवन था? ये ढोंगी शास्त्री और फरीसियों का। तो जो प्रभु यीशु मसीह इनसे मिलते थे, प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहते थे? हे ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, ऐसे बोलते थे। तुम लोग बाहर से तो चुना पुता हुआ हो, लेकिन अंदर तो तुम लोग सड़ी हुई हड्डियां हो। तो प्रभु इनके मन की बात करते थे। लेकिन शास्त्री और फरीसी बाहर से अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते थे, अच्छे से अच्छा लंबा लंबा कपड़ा पहनते थे, हफ्ते में 2 बार उपवास रखते थे, प्रार्थना करते थे और अपनी कमाई का दशमांश भी देते थे और ईमानदारी से सिनागोग में जाते थे, आराधनालय में जाते थे और लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे। ओ हमारे स्वर्गीय पिता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत अच्छा दिखाते थे। लेकिन उनके मन में क्या भरा था? दुष्टता भरी हुई थी। उनका मन परिवर्तन नहीं हो सका। वो लोग ने कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं पाया जो यीशु पर विश्वास करके मिलता है। वो लोग कभी भी धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं हुए। तो आप कैसे भूखे और प्यासे हो सकते हो धार्मिकता के? अगर आप सच्ची में अगर भूखे और प्यासे होना चाहते हो कि मुझ में भी धार्मिकता की भूख लगे, मुझ में भी धार्मिकता की प्यास जगे, अगर सच्ची में आप चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन जानने की जरूरत है। मुझ में अच्छाई नहीं है, मेरे मन में सिर्फ बुरे विचार भरे हुए हैं, मेरे मन में सिर्फ व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, यही मेरे मन में भरा हुआ है। ये किसने डिस्कवर किया? ये डिस्कवर किया संत पौल ने। तो संत पौल को अगर आप देखोगे रोमियो के 7 अध्याय में, रोमियो 7 अध्याय 18 वचन अगर आप देखोगे तो वहां पे मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको गवाही देना चाहूंगा। तो क्योंकि ये परमेश्वर के हर एक वचन कैसे मेरे जीवन में पूरा हुए हैं। मैंने आपको मत्ती का 3 अध्याय मन के दीन के बारे में बताया कि कैसे परमेश्वर ने मुझे दीन किया। फिर उसके बाद मैंने 4 के बारे में बताया कि कैसे परमेश्वर ने मुझे शोक में डाल दिया, कैसे मैं शोक में था। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे मैं धार्मिकता का भूखा और प्यासा बना। तो जब मैं पहली बार 25 साल की उम्र में मैंने परमेश्वर के बारे में जाना, उस समय तक मुझे धार्मिकता की भूख प्यास थी ऐसा नहीं है। हालांकि मैं जानता था कि पाप किए हुए इंसान नरक जाते हैं और मैं जानता था कि मैंने पाप किया है, नरक का डर था मेरे पास। लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं था कि कोई धार्मिकता का भूखा और प्यासा मतलब क्या है। पता चलता है कि धार्मिक इंसान बन सकता है, इंसान को धर्मी बनने का रास्ता है, इंसान धर्मी बन सकता है। बाइबल में नोहा धर्मी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई धर्मी नहीं, क्योंकि वो बाइबल का एक भाग जानते हैं कि कोई धर्मी नहीं। लेकिन बाइबल में नोहा धर्मी था। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनते हैं। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे होते हैं उनको धार्मिकता मिलती है, धार्मिकता का तृप्तता उनको मिलता है। लेकिन
लेकिन धार्मिकता के भूखे और प्यास से जो लोग हैं, वो कैसे धार्मिकता के भूख और प्यास तक पहुंचते हैं, इसका भी एक तरीका है। तो क्योंकि इंसान को शुरू से ही परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में पता नहीं होता, तो मैंने जब पहली बार चर्च जाना शुरू किया, मैं बहुत खुशी से चर्च जाता था। तो चर्च में जाता था तो चर्च के लोग हमको सिखाते थे, हाँ तुम लोग अपने पाप को कबूल करो और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मैं पापी हूं। क्योंकि उन दिनों में हमको कुछ नहीं मालूम था, ना हम बाइबल जानते थे, ना तो हमको किसी ने सच्चाई में मार्गदर्शन किया। हमको जैसे जो लोग बोलते थे हम बस वैसे ही करते थे। तो हमको कहते थे कि बोलो मैं पापी हूँ, हम पापी हैं बोलते थे। बोलो प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, हम बोलते थे प्रभु मेरे पाप क्षमा करो। फिर हम बोलते थे प्रभु मेरे हृदय में आ जाओ, हम उतना ही बोलते थे। तो कुछ लोग होते हैं जो इतने में ही जीते हैं। लेकिन एक प्रकार के लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं हालांकि मैं परमेश्वर से पापों की क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन परमेश्वर कब मेरे पाप क्षमा करेंगे, और परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा। अगर परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा करते हैं, मुझे कैसे क्षमा किया या नहीं किया वो कैसे पता चलेगा। मैं यीशु को ग्रहण करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यीशु मेरे मन में आए या नहीं आए मुझे कैसे पता चलेगा। यहां लोगों का मन का प्रोसेस जाने की जरूरत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग बस उतने के उतने में ही रहते हैं। तो उन दिनों में मैं बाइबल पढ़ने लग गया। तो जब मैं बाइबल पढ़ता था, जब भी मुझे समय मिलता मैं बाइबल को बहुत पढ़ता था। क्योंकि जब मैंने पहली बार मेरे हाथ में बाइबल आया, बाइबल के पहले अध्याय में पहला पुस्तक जो उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में ऐसे लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो मैं जब देखता था आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मैं बहुत ही प्रफुल्लित हो गया। हाँ, ये बाइबल किसी धर्म की पुस्तक नहीं है, ये बाइबल किसी धर्म का ज्ञान देने का पुस्तक नहीं है, ये बाइबल आकाश और पृथ्वी को सृजने वाले सृजनहार परमेश्वर की पुस्तक है। तो उस समय मेरे मन का दरवाजा बाइबल के लिए बहुत खुल गया। हाँ, बाइबल सृष्टिकर्ता का पुस्तक है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर का पुस्तक है। तो उस समय से मैं बाइबल को बहुत पढ़ने लग गया। कभी कभी तो हफ्ते में एक बार पढ़ लेता था, कभी कभी 10 दिन में एक बार पढ़ लेता था, कभी कभी 15 दिन में एक बार पढ़ लेता था, कभी कभी महीने में एक बार पढ़ता था, लेकिन ज्यादातर महीने में 2 या 3 बार मैं बाइबल पढ़ता था। बहुत लंबे समय के लिए मैंने बाइबल को ऐसे पढ़ा, क्योंकि उन दिनों में मेरे पास करने के लिए कोई नौकरी भी नहीं था, और मैं प्रचार भी करता था। तो बस ऐसे रास्ते पे जो मिल गए, जो ऐसे रास्ते पे खड़े हैं, उनको मैं प्रचार करता था। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता था, मेरे को क्या समझ में आने लगा, पहले तो बाइबल पढ़ के मुझे इतना ही समझ में आया कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यह सृष्टिकर्ता की पुस्तक है। लेकिन जैसा जैसा मैं पढ़ने लगा, थोड़ा समय तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो अब्राहम की कहानी, इसहाक की कहानी, याकूब की कहानी, मूसा की कहानी, यूसुफ की कहानी, फिर उसके बाद फिर यहोशू की कहानी, फिर उसके बाद ऐसे अलग, मूसा के बाद यूसुफ की कहानी, यहोशू की कहानी, फिर यहोशू की कहानी के बाद अलग अलग भविष्यवक्ताओं की कहानी। फिर ये सब कहानियों का मैं क्या करूं, फिर मत्ती का पुस्तक, मरकुस का पुस्तक, फिर लूका और योहान का पुस्तक, फिर प्रेरितों का काम, फिर रोमियो की पुस्तक, फिर पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, ये सब किताबें क्यों मैं पढ़ूं, गलतियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक, ये पुस्तकें पढ़ के मुझे क्या मिलेगा। हालांकि मैं पढ़ता था, लेकिन मेरे से कोई रिलेटेड नहीं होता था ये पुस्तक। ऐसे करके बहुत लंबा समय, लेकिन मैं सच में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर ने मुझे बाइबल पढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि बाइबल जब मैं पढ़ता था, मुझे एक चीज समझ में आने लगा, आज जो क्रिश्चियन लोग बातें करते हैं और जो बाइबल में लिखा हुआ है, इसका कोई दूसरा मतलब है। ये चीज गहराई से मुझे महसूस होता था, क्योंकि मेरे कई क्रिश्चियन दोस्त थे। तो मैं उन दोस्तों के साथ में क्रिश्चियनिटी मतलब मैं कैसे सोचता था, बस चर्च जाना, फिर उसके बाद फिर संडे को शराब पीना, फिर बाकी टाइम में फिर मौज मस्ती करना, क्रिसमस के समय में शराब पीना, खेलना कूदना, मैं ऐसी बातें सोचता था। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, तो बाइबल के अंदर जो क्रिश्चियनिटी दिखाई देती है, बाइबल में जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग जब दिखाई देते हैं, अब्राहम को जब देखते हैं, इसहाक को जब देखते हैं, याकूब को जब देखते हैं, मूसा को जब देखते हैं, यहोशू को देखते हैं। एक दिन तो मैं यहोशू को देख के हैरान हो गया। यहोशू क्या कर रहा है, सूर्य को आदेश दे रहा है, ये सूर्य अपनी जगह में खड़े रहे। चांद को बोल रहा है, चांद तू हिलना नहीं। ये पूरी पृथ्वी के स्पीड को रोकने वाला ये यहोशू कौन है? मैं हैरान होता था जब मैं यशायाह को देखता था। यशायाह पृथ्वी को ऐसे उल्टा घुमा दे रहे हैं लोग। ऐसे ऐसे विश्वास के लोग थे, ये लोग पृथ्वी को ऐसे पीछे ले जाते थे। अभी पृथ्वी ऐसे चल रहा है तो वो ऐसे कर देते थे, कुछ लोग रोक देते थे। ऐसी चीजें कैसे हो सकती है? ऐसा ही नहीं, मूसा लाल समुद्र को 2 भाग कर देता है,
ऐसे कैसे चीजें हैं जब बाइबल को मैं देखता हैरान हो जाता था। पत्थर में से पानी निकल रहा है, आसमान में से परमेश्वर लोगों को खाना खिला रहा है। और उतना ही नहीं, जब मैं यीशु को देखता नया नियम में, यीशु पानी का दाखरस बना रहा है, 38 साल का रोगी ठीक हो रहा है, 5000 लोगों को 5 रोटी से खिलाया जा रहा है। ये क्या पुस्तक है? ये क्या बातें कर रहा है? ये मनुष्य की विचारधाराओं से बहुत बाहर की पुस्तक है, ऐसे मुझे समझ में आने लगा। जितनी बार, जब मैंने 50 बार बाइबल को पढ़ के मुझे पार गया, 50 बार बाइबल पढ़ के जब मैं पार गया, मुझे यह समझ में आया कि बाइबल मानवीय बुद्धि से समझने वाली पुस्तक ही नहीं है। मनुष्य की बुद्धि बाइबल को समझने देती ही नहीं है। मनुष्य की बुद्धि बाइबल को सहमत करने देती ही नहीं। मैं ये समझा, 50 बार बाइबल पढ़ के मैंने बाइबल से यह समझा कि मुझे बाइबल समझ में नहीं आती, यह समझा। तब तक मेरे 5 साल के बाद मुझे बाइबल को समझाने वाले कोई मिले थे, बाइबल को सही रीति से सिखाने वाले पास्टर जेम्स ओएस पार्क मुझे मिले। मैंने 5 साल बहुत दर्द और पीड़ा में जाने के बाद पास्टर जेम्स ओएस पार्क जब मेरी जिंदगी में आए, तब उनके द्वारा मुझे पता चला कि ये बाइबल तो परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया पुस्तक है। हमारे अंदर तो पाप की आत्मा है, पाप की आत्मा से पवित्र आत्मा की पुस्तक को हम कैसे समझ सकते हैं? और पाप की आत्मा हमको पवित्र आत्मा की बातें मानने क्यों देगा? इसलिए पश्चाताप करके, सुसमाचार पर विश्वास करके पवित्र आत्मा पाने वाले लोग ही बाइबल को समझ सकेंगे। नहीं तो इंसान बाइबल को समझ नहीं सकता। इंसान को अपने ही तरीके से ही वो अनुवाद करता रहेगा और कभी वो उद्धार नहीं पा सकता, कभी वो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को पा नहीं सकता। लेकिन उस दौरान परमेश्वर ने मेरे मन की अगुवाई कैसे की, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। कि जब मैंने चर्च में जाना शुरू किया, सबसे पहले चर्चेस में उन दिनों में मैं न्यू लाइफ नाम की चर्च को मैं अटेंड करता था। वहां पे हमें इनकाउंटर मीटिंग बोल के मीटिंग लिया जाता था, या फिर डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम होते थे अलग अलग जगह पे, और विशेष करके 10 आज्ञाओं के बारे में बहुत स्ट्रिक्टली सिखाया जाता था। उन दिनों में हम डीपली पढ़ाई करते थे। इनकाउंटर नाम का मीटिंग होता था, G12 बोल के 12-12 शिष्य ऐसे बनाए जाते थे। उस प्रकार के प्रोग्राम जो है उस चर्च में हुआ करते थे। तो उस समय मैं एक भाग था, उस कलीसिया का एक मैं हिस्सा था, मैं एक भाग था। और मैं सच में परमेश्वर का वचन सीखने का बहुत इच्छा था, इसलिए जहां भी मीटिंग होता मैं जाता। वो सिर्फ न्यू लाइफ चर्च का ही मीटिंग हो ऐसा नहीं, कोई भी चर्च का मीटिंग हो, बेनीहीन आ रहा है मैं वहां पहले हो जाता था, जॉयस मेयर आ रही है मैं वहां पहले हो जाता था, दिनाकरण मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री हो रहा है वहां, राम बाबू मिनिस्ट्री हो रहा है वहां, जो कोई भी प्रचारक प्रचार करता, मैं सच में वहां पहले नंबर पे जाके वॉलंटियर का काम करके, थोड़ा सा जो मेरे पास इनकम के पैसे होते थे वो भी उस सेवा में लगा के, क्योंकि मेरे मन की गहराई में मैं एक चीज जान गया था, ये बाइबल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन मुझे बाइबल समझाएगा। लेकिन दुख की बात कहां होती थी, जब मैं चर्च में जाके पास्टर लोगों से वचन सुनता था, वो लोग 10 आज्ञाओं को सिखाते थे। तो जब वो लोग 10 आज्ञाओं को सिखाते थे, तो मैं उनसे पूछता था, ये 10 आज्ञा जो आप मुझे सिखा रहे हो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, लोभ मत करो, ये आज्ञा जो आप मुझे सिखा रहे हो, पास्टर जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इन आज्ञाओं को आप पालन करते हो क्या? ऐसा नहीं कि मुझे उनकी परीक्षा करनी थी या मुझे उनसे लड़ना था, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को पाया कि मैं झूठ बोले बिना नहीं रहता। मैंने अपने आप को पाया कि लोभ तो मुझ में है ही है। मैं सच्चे में मैं परमेश्वर के व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के नियमों को पालन नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को ऐसा डिस्कवर किया। लेकिन मैंने उन पास्टर लोगों को क्या पाया पता है आपको? हालांकि उनके अंदर भी लोभ है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर लोभ नहीं है, हालांकि इनके अंदर भी दुष्टता है, बुराई है, उनके अंदर भी वो लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? वो लोग को ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर ने हमें ये व्यवस्था दी क्यों। तो बहुत सारे लोग किसके जैसे बन गए? शास्त्रियों और फरीसियों की तरह बन गए। तो शास्त्रियों और फरीसियों की समस्या क्या थी पता है आपको? परमेश्वर ने हमको 10 आज्ञा क्यों दिया, परमेश्वर ने हमको व्यवस्था क्यों दिया, ये जाना ही नहीं। वो लोग ने सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था पालन करने की कोशिश की, 10 आज्ञाओं का पालन करने का कोशिश किया, लेकिन 10 आज्ञा तो कोई भी पालन कर ही नहीं सकता। बाइबल में सिर्फ 10 आज्ञा नहीं है, 613 है नियम और आज्ञा लगभग। लेकिन उसमें भी अगर आप उसको मेन आज्ञा, मुख्य आज्ञा बनाते हैं तो उसको 10 आज्ञा में वो करते हैं। तो उसमें वो जो 10 आज्ञा हैं, वो 10 आज्ञाओं को आप पालन करते हैं तो आपको आशीष मिलेगा। उसमें से अगर आप एक भी तोड़ोगे तो आपको श्राप मिलेगा। तो अगर आप सटीकता से व्यवस्था जैसा है वैसा अगर आप सीखोगे तो
व्यवस्था जैसा है वैसा अगर आप सीखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, आप परमेश्वर की व्यवस्था पालन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप याकूब की पुस्तक में देखेंगे तो ऐसे लिखा है, याकूब उसके 2 अध्याय 10 वचन में देखेंगे तो ऐसे लिखा है 2 के 10 में, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। तो सबसे पहले व्यवस्था हमको क्या सिखाती है? हम दोषी हैं ये सिखाती है। व्यवस्था हमको क्या सिखाती है? हम पापी हैं ये सिखाती है। व्यवस्था हमको पाप का ज्ञान करके देता है। जब हमको पता चलता है कि हम ऐसे पापी हैं जो हम नरक दंड प्राप्त करेंगे, तब हमारे अंदर क्या लगेगा? धार्मिकता का भूख और प्यास लग सकता है। क्या मैं धर्मी नहीं बन सकता? मैं पवित्र नहीं बन सकता? मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, मैं नरक में जाऊंगा, मुझे नरक से बचाने वाला कोई नहीं है, मुझे नरक से कौन बचाएगा, मुझे इस मरणहार देह से कौन छुटकारा देगा, मुझे पाप से कौन मुक्ति देगा, मुझे धार्मिक कौन बनाएगा, मुझे पवित्र कौन बनाएगा? ऐसा जब इंसान का मन होता है तब वो धार्मिकता को प्राप्त करता है जो यीशु के लहू पर विश्वास करके मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी धार्मिकता स्थापित करके, अभी शास्त्रियों और फरीसियों ने क्या किया? शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु की धार्मिकता को स्वीकार किया ही नहीं। शास्त्री और फरीसी धर्मी नहीं बन सके यीशु के द्वारा, लेकिन बेस्या और चोर धर्मी बन सके। बेस्या और चोर धर्मी बन सके, लेकिन शास्त्री और फरीसी वो लोग धार्मिक नहीं बन सके। आज भी जो लोग सोचते हैं कि मुझ में थोड़ा भी अच्छाई है, जो लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, इनको परमेश्वर की धार्मिकता सच में नहीं मिलती। वो धार्मिकता के तृप्त नहीं होते। वो कभी, क्योंकि वो कभी धार्मिकता के भूखे और प्यासे हुए ही नहीं। तो शास्त्री और फरीसी कभी धार्मिकता के भूखे और प्यासे ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठी धार्मिकता को पाली। झूठी धार्मिकता मतलब क्या है? सारी व्यवस्था को पालन नहीं करके एक आधे व्यवस्था को पालन करना, जैसे कि उपवास रखा, दशमांश दे दिया, लेकिन बाकी तो आज्ञा उन्होंने तोड़ा है ना। लोभ तो है उनके अंदर, झूठ तो बोला है उन्होंने, व्यवस्था का उन्होंने पूरा पालन तो नहीं किया। अभी परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है? वो लोग सारी व्यवस्था का पालन नहीं किए, तो वो लोग तो सारी बातों में दोषी है। ऐसे लिखा है ना, आप देखिए याकूब 2:10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाता है, वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। लेकिन उस समय में हम लोग को व्यवस्था के बारे में ऐसी जानकारी नहीं थी। तो मैं पास्टर लोगों से पूछता था, पास्टर जी को मैं पूछता था, पास्टर आपने आज सिखाया झूठ मत बोलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप झूठ नहीं बोलते हैं क्या? आपने सिखाया लोभ करना पाप है, ये 10 आज्ञाओं को तोड़ना है, ये सही है, लेकिन क्या आप लोभ नहीं है क्या? आपके अंदर लोभ नहीं है क्या? तो उस समय में ये कन्वर्सेशन नहीं हो सकता था। ऐसे पास्टर लोगों के साथ ऐसी बातें करना बहुत मुश्किल था। वो लोग हमारा मुंह सीधे से बने, मैं पास्टर हूं, तुम मुझे क्या सिखाओगे, तुम मुझसे क्या बात करोगे? तो हमारे मन में समस्या क्या है? ऐसा नहीं कि हम पास्टर की परीक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पास्टर को दोष लगा रहे हैं, लेकिन सच में ये जानना चाहते हैं, क्या ये संसार में कोई ऐसा इंसान है क्या जिसने झूठ नहीं बोला? ये संसार में ऐसा कोई है क्या जो लोभी नहीं है? फिर कैसे एक लोभी एक झूठे को आप बोल सकते हो झूठ मत बोलो? तो एक दिन तो मैं बाइबल पढ़ के और परेशान हो गया। रोमियो की पुस्तक एक दिन मैंने देखा, रोमियो उसका, आइए रोमियो पुस्तक देखेंगे, रोमियो का 4 अध्याय उसका 3 वचन एक दिन मैं देख रहा था। माफ कीजिए, रोमियो 4 का 3 नहीं, 3 का 4 होगा। एक मिनट, थोड़ा मैं 1 मिनट आपको देख के बताता हूं, माफ कीजिए। 3 का 4 है, माफ कीजिए। रोमियो उसके 3 के 4 में क्या लिखा है? कदापि नहीं, परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसे लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। लिखा है हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, तो मनुष्य सब झूठे हैं। अब ये झूठा आदमी को आप सिखाओगे झूठ मत बोल, आप झूठे आदमी को सिखा सकते हो झूठ मत बोल, लेकिन आप सिखाते हो और आप भी झूठ बोलोगे। लेकिन परमेश्वर ने क्यों बोला झूठ मत बोल? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम झूठे हैं। फिर भी परमेश्वर ने कहा कि तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर हमको सिखाना चाहते थे कि हम झूठे हैं। तो परमेश्वर का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य अलग है। तो बहुत सारे लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे ना हो पाने का कारण क्या है? उनका ढोंगी जीवन। वो लोग ने अपने आप को ढोंगी करके ऐसे प्रकट किया। तो इसके लिए जब यीशु मसीह जब लोगों से बात करते थे, मत्ती के पुस्तक में भी अगर आप देखोगे,
मत्ती के 5 अध्याय 20 वचन में यहाँ पे धार्मिकता के बारे में और गहराई से बहुत सारी बातें हैं। आज मैं सभी बातें नहीं बोल सकता क्योंकि धार्मिकता के बारे में बहुत बातें बोलने जैसी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या है? शास्त्रियों और फरीसियों के पास जो धार्मिकता थी वो धार्मिकता उनको स्वर्ग के राज्य में लेके नहीं गई। उनके पास धार्मिकता थी। यह धार्मिकता कौन सी थी? उनके कर्मों की धार्मिकता थी। वो सोचते थे कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करता हूं, वो सोचते थे कि मैं व्यवस्था का पालन करता हूं, लेकिन वो व्यवस्था के बारे में चूक जाते थे। हालांकि वो लोग सब बातों में दोषी है, लेकिन उनको अपना दोष समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैंने अपना आत्मिक जीवन जीना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले शास्त्री और फरीसियों की तरह जीना शुरू किया। शास्त्री और फरीसियों की तरह मैं भी ढोंग किया। मैंने भी ढोंग करने का कोशिश किया। झूठ बोल के ऐसे दिखाया जैसे कि मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं। मैंने लोभ करके ऐसे दिखाया जैसे कि मैं लोभ करता ही नहीं हूं। मन में व्यभिचार रहता था लेकिन दिखाता था जैसे कि मैं व्यभिचारी हूं ही नहीं। हाँ, ये बात सही है कि मैंने किसी को बोला नहीं मुझे पैसे दे दो, मैंने किसी को बोला नहीं कि मेरे अंदर व्यभिचार है, या फिर मैंने किसी को प्रपोज नहीं किया। ऐसे गलत काम बाहरी रूप से मैंने नहीं किए, लेकिन क्या सच में मेरे अंदर लोभ नहीं था? क्या सच में मेरे मन में बुरे विचार नहीं थे? तो क्या मैं परमेश्वर के आगे क्या जीवन जी रहा हूं? मैं उन दिनों में सच में मैं बहुत हैरान होने लगा। तो 5 साल के बाद अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने जब अपने आप को देखा कि मैं धार्मिक नहीं बन सकता, जब 5 साल के बाद मुझे पता चला कि मैं धार्मिक नहीं बन सकता, उस समय से मैंने पास्टर का जीवन छोड़ने का निर्णय किया। मैंने मिनिस्ट्री छोड़ने का निर्णय किया। मैंने निर्णय किया मैं और अपने आप को धोखा नहीं दूंगा। मैंने निर्णय किया मैं और दूसरों को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे मन को जानता है, मेरे मन के बारे में परमेश्वर जानता है। मैं क्यों अपने आप को धोखा दूं? तो उन दिनों में विशेष करके, जैसे मैंने पिछले दिनों में भी मैंने आपको बताया, ये मत्ती का 5 अध्याय का उसका 27 और 28 वचन जो परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में और गहराई से जानने दिया, ये वचन है जिस वचन ने मेरी धार्मिकता को तोड़ा। तो क्योंकि मैं ऐसे सोचता था कि मैं व्यभिचार नहीं करता हूं तो मैं दूसरों से बेहतर हूं, इसलिए मेरे मन में धार्मिकता का भूख और प्यास इतना नहीं था। क्योंकि मैं सोचता था अभी मैं सुधर गया, अभी मैं क्रिश्चियन बन गया हूं, अभी मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, अभी मैं पास्टर बन गया हूं, मैंने थियोलॉजी कॉलेज किया है, मैं अभी चर्च को जाता हूं, अभी मैं अच्छा इंसान बन गया हूं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार कहा गया था व्यभिचार ना करना। लेकिन अगर 28 वचन में देखोगे तो इसे लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। सच में मैं बाइबल से ये पद निकाल देना चाहता था। अगर आप पूछो मुझसे कि बाइबल का कौन सा पन्ना तुम निकाल देना चाहते हो, तो मैं आपसे कहूंगा मत्ती का 5 अध्याय। क्योंकि मत्ती का 5 अध्याय में जो लिखा है ना, वो कोई भी मनुष्य पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मन की बातें लिखी हुई है। मन में आने वाले नफरत के बारे में लिखा है, मन में आने वाले क्रोध के बारे में लिखा है, मन में आने वाले जलन के बारे में लिखा है, मन में किया जाने वाला व्यभिचार। तो उस दिन मैंने क्या जाना, सच में मैं धर्मी नहीं बन सकता। मैं कितना भी व्यवस्था को पालन करने की कोशिश करूं, मैं कितना भी धर्मी बनने की कोशिश करूं, जब भी मैं यीशु के आगे आता मैं पापी का पापी ही बन जाता। मैं जब भी व्यवस्था के आगे आता, जब भी परमेश्वर के वचन के आगे आता, ये वचन को तो मैं जीत नहीं पाया। हाँ, ये सही है कि मैंने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन यहां तो लिखा है किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा, उसके साथ तू व्यभिचार कर चुका, तो परमेश्वर तो मुझे व्यभिचार बोल दिए हैं, तू व्यभिचारी है ऐसा बोल दिए। तो उस समय में सच में मेरा मन टूटने लगा और मुझे परमेश्वर के प्रति बहुत बुरा लगने लगा। मेरे मन में मैं परमेश्वर से बहुत नफरत करने लग गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान किसी को कुदृष्टि से भी ना देखे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान किसी को कुदृष्टि से ना देखे? क्या इंसान के अंदर ऐसी सिद्धता है? क्या इंसान के अंदर ऐसी पवित्रता है? क्या इंसानों में से ऐसा कोई इंसान है जो अपनी आंखों से भी किसी को गलत नजर से ना देखता हो? ऐसा कोई इंसान हो सकता है? देखिए, अगर आप अपनी धार्मिकता बनाना चाहते हो ना, तो आपको ऐसी धार्मिकता बनानी पड़ेगी। कौन सी धार्मिकता? जो धार्मिकता में आपके कर्म ऐसे सिद्ध होने चाहिए। तो जब मैंने जाना कि सच में मैं लोभ को भी जीत नहीं सकता, ये वचन को भी जीत नहीं सकता, तो उस समय मैंने पाया कि मैं धर्मी नहीं बन सकता, मैं धर्मी बन ही नहीं सकता। उस समय से मुझे धार्मिकता की भूख और प्यास लगने लगी। उस समय से मैं धार्मिकता का भूखा और प्यासा होने लगा।
उस समय से मैं यीशु को बोलने लगा, यीशु क्या आप मुझे बचा सकते हो? यीशु क्या आप मुझे स्वर्ग दे सकते हो? क्या यीशु आप मुझे दे सकते हो? तो उस समय से एक वचन था जो मेरे आंखों में चमक गया था उस समय। हाँ, इसके लिए 5 साल गया है। मुझे पता नहीं आप इस बात को कहां तक समझोगे, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको मदद करे। उन दिनों में मेरे आंखों में एक वचन चमक गया था। उन दिनों में जब मैं ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था, वो था मत्ती का 21 अध्याय 31 वचन। तो मत्ती का 21 अध्याय 31 वचन में अगर आप देखोगे तो यहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, महसूल लेने वाले और बेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। मैं हैरान हो गया था ये वचन को देख के। ये महसूल लेने वाली और बेश्या लोग मेरे से पहले स्वर्ग में जाएंगे। जब ऐसा वचन जब मैंने बाइबल में देखा, ये वचन जैसे कि मेरे मन में किसी तलवार की तरह परमेश्वर दे रहे थे। तो मैंने क्या सोचा, महसूल लेने वाले और बेश्या फिर कैसे स्वर्ग में गए? क्या उन लोग के पास अपनी धार्मिकता थी? क्या उन लोग के पास उनकी अपनी पवित्रता थी? क्या उन लोग के पास अपनी अच्छाई थी स्वर्ग में जाने के लिए? या इनको ये धार्मिकता और ये पवित्रता कहीं से मिली? ऐसी स्थिति में जब मैं था, उस समय में एक सच्चे गॉस्पेल प्रीचर से मिला, एक सच्चे प्रचारक से मिला, जो प्रचारक मुझे सिखाया परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी पवित्रता कैसे पाई जाती है। तो उस समय से मैं धार्मिकता और पवित्रता का प्यासा और भूखा होने लगा। और एक समय आया, मैं धार्मिकता का भूखा और प्यासा इंसान क्या बन गया? तृप्त बन गया। कैसे तृप्त बना, मैं 5 मिनट में बता के खत्म करूंगा। तो यहां जाकर के मैंने क्या जाना, मेरा आत्मिक जीवन पूरा गलत जा रहा है। मैं पास्टर बन गया, मैं मसीह बन गया, और मैं बस व्यवस्था को पालन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की, मैंने आत्मिक जीवन ठीक रीति से जीने का कोशिश किया, फिर भी मैं पाप से मुक्ति नहीं पाया। मैं पापी का पापी था। मैंने धार्मिकता तो पाया ही नहीं, मैं धर्मी तो बना ही नहीं, मैं तो पापी का पापी था। जो यीशु पे विश्वास करने से पहले पापी, विश्वास करने के बाद पापी। लेकिन धर्म के काम मैंने बहुत किए, लेकिन धर्मी नहीं बना। धर्म के धार्मिकता के काम दिखाने के लिए बहुत थे। लोगों के सामने मैं बहुत नम्र था। लोग जब देखते थे तो हाँ, ये विजय पास्टर, हाँ, इसके जैसा नम्र कोई नहीं, इसके जैसा अच्छा कोई नहीं, इसके जैसे प्रचार करने वाला कोई नहीं, प्रभु की सेवा में पैसे डालने वाला इसके अच्छा कोई भी नहीं। ऐसे करके मेरी तारीफ बहुत की जाती थी। मेरी तारीफ तो होती थी, लेकिन दुख की बात क्या था, मेरा मन पाप से छुटा हुआ नहीं था। मेरे मन में पाप था, मैं पाप से छुटकारा नहीं पाया था। मैं पाप से धर्मी एक पापी से कैसे छुटकारा पाते मुझे पता नहीं है। मैं बस व्यवस्था पालन करने की कोशिश कर रहा था, और जितना मैं व्यवस्था पालन करने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर मुझे उतनी व्यवस्था दे रहा था। जब परमेश्वर ने कहा व्यभिचार मत कर, मैंने नहीं किया। परमेश्वर ने कहा चोरी मत कर, मैंने चोरी नहीं किया। परमेश्वर ने कहा लोभ मत कर, मैंने लोभ भी नहीं करने का कोशिश किया, लेकिन लोभ तो मन में आ जाता था। झूठ मत बोल, मैं कोशिश किया, लेकिन मैं एक्शन से झूठ बोलता था। मैंने अपने आप को ऐसा पाया। उस समय मैं हैरान हो गया। मैंने देखा, मैंने इतनी कोशिश की धर्मी बनने का, लेकिन परमेश्वर बोलता है वैसा तो मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर तो बोलता है किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा, तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। मैं कैसे ऐसे कर सकता हूं? बाइबल में लिखा, अगर तू अपने भाई को मूर्ख बोलेगा तू नरक दंड प्राप्त करेगा। ये सब चीजों ने मेरी धार्मिकता को तोड़ दिया, मेरी अच्छाई को खत्म कर दिया। और एक दिन मुझे प्रभु यीशु पर बहुत गुस्सा आने लगा। जो प्रभु यीशु ऐसा कहता है कि तू अपनी आंखों से अगर तूने किसी को कुदृष्टि से देखा तो भी तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। तो जब मैं वचन को देखता था, मुझे बहुत बुरा महसूस होता था, क्योंकि वचन के आगे मैं जीत नहीं सकता था, क्योंकि मेरे मन में आने वाले बुरे विचार को मैं रोक नहीं सकता था। इसके लिए मैं सोचता था, हाँ, मैं व्यभिचारी बन गया हूं तो अभी मुझे नरक में ही जाना है। लेकिन जब मैंने मत्ती का 21 अध्याय जब पढ़ा, मैं हैरान हो गया। तो मत्ती के 21 अध्याय में मुझे हैरान करने वाला वचन लिखा हुआ था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमसे पहले क्या होगा, तुमसे पहले महसूल लेने वाले और बेश्या लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो मैं सोचने लगा उस समय से, जिस रास्ते से महसूल लेने वाले और बेश्या लोग स्वर्ग में गए, उस रास्ते से मैं भी जा सकता हूं। हालांकि मैं पास्टर बन गया था, क्रिश्चियन बन गया था, लेकिन मुझे वो स्वर्ग में जाने का रास्ता नहीं मिला। इसके लिए मैं पापी का पापी ही था। तो मुझे पता नहीं कि वेश्या और महसूल लेने वाले कैसे स्वर्ग में गए। तो उन दिनों से मैं प्रार्थना करने लग गया, मैं बहुत नम्र बन गया। उन दिनों से मैं प्रार्थना करने लग गया, मैं धार्मिकता का भूखा और प्यासा हो गया। मैं क्या प्रार्थना करता था उन दिनों में, माफ कीजिए ऐसा बोलने के लिए, लेकिन मेरे मन की दशा ऐसी थी।
तो मैं बोलता था, हेलो बेस्या बहन, आपको कैसे स्वर्ग मिला मुझे बता दीजिए। ओ बेस्या बहन, आपको कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मौका मिला, मुझे भी बताइए। मैं इस दुनिया में बहुत महान पास्टर तो बन गया हूँ, मैं दुनिया में महान प्रचारक तो बन गया हूँ, बाइबल लेके लोगों को बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा देने वाला आदमी बन गया हूँ, लेकिन मेरे पास स्वर्ग का राज्य नहीं है। मैं ये स्वर्ग का राज्य पाना चाहता हूँ। कैसे स्वर्ग का राज्य पाया जाता है? कैसे एक पापी धर्मी बन सकता है? परमेश्वर की धार्मिकता कैसे मिलती है? मैं उस समय से धार्मिकता का भूखा और प्यासा होने लगा। तो उस दौरान परमेश्वर ने मेरे जीवन में पास्टर जेम्स ओएस पार्क को भेजा। तो पास्टर जेम्स ओएस पार्क मेरी जिंदगी में जब आए, उनके सुसमाचार प्रचारक जब मेरी जिंदगी में आए, उनके किताबों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता के बारे में जानने दिया, एक 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 करके, कि कैसे हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस बात को देखेंगे तो रोमियो के 3 अध्याय के 19 वचन में देखेंगे तो यहाँ व्यवस्था के बारे में लिखा है कि अगर आप व्यवस्था ठीक रीति से समझोगे तो क्या होगा। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। तो अभी यहाँ पे व्यवस्था इसलिए दिया है ताकि इंसानों का मुंह बंद हो जाए, जो बोलते हैं मेरे अंदर पाप नहीं है, मैं अच्छा हूं, मुझ में भलाई है। ऐसे मुंह को बंद करने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया ताकि इंसान को समझे कि वो पाप में जन्मे हैं। व्यवस्था इसलिए दिया गया ताकि पाप का पहचान हो और इंसान जाने कि वो नरक में जा रहा है, इंसान जाने कि वो धर्मी नहीं बन सकता, ताकि इंसान क्या हो जाए, धार्मिकता का भूखा और प्यासा हो जाए और यीशु मसीह आके उनको धार्मिकता दे दे, यीशु मसीह आकर के उनके भूख को मिटाए, यीशु मसीह आके उनके प्यास को मिटाए। ऐसा परमेश्वर का योजना है। लेकिन शास्त्रियों और फरीसियों ने इनका मुंह बंद नहीं हुआ। ये लोग क्या बोलने लग गए, हे परमेश्वर, मैं इस चोर की तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह व्यभिचारी नहीं हूं, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं तो सारी कमाई का दशमांश देता हूं, मैं तो इसकी तरह बुरा काम नहीं करता हूं। ऐसे बन गए शास्त्री और फरीसी। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को ठीक रीति से जाना ही नहीं। अगर व्यवस्था को ठीक रीति से जानते तो शास्त्री और फरीसी का मुंह भी बंद हो जाता। वो लोग बोलते, हाँ मैंने दशमांश दिया है, हाँ मैंने उपवास रखा है, लेकिन मेरे मन में लोभ है ना, फिर तो मैं तो सारी व्यवस्था तोड़ने वाला हो गया, मैं भी दोषी हो गया, मुझ में और इस चोर में कोई फर्क नहीं है, मुझ में और इस व्यभिचारी में कोई फर्क नहीं है। हम सबको परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है, हम सबको परमेश्वर की पवित्रता की जरूरत है। तो सबको क्या मिलती? परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता मिलती। सब धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो सकते थे, लेकिन शास्त्री और फरीसी धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो लोग ढोंगी जीवन की ओर प्रवेश किए। तो शैतान हमको ढोंगी धार्मिकता की ओर लेके जाता है ताकि परमेश्वर की धार्मिकता से हम अनजान हो जाएं। लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया? व्यवस्था पालन करके हमको धर्मी बनने के लिए नहीं, ये डिस्कवर करने के लिए कि हमको धार्मिकता की जरूरत है। तब हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो सकते थे। हमें धार्मिकता की जरूरत है, लेकिन धार्मिकता हम में नहीं है, हम में सिर्फ बुराई भरी हुई है, हम में सिर्फ पाप भरा हुआ है। ये व्यवस्था दिखाना चाहता था। इसलिए अगर आप रोमियो उसके 3 अध्याय 20 वचन में पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के काम से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो परमेश्वर ने व्यवस्था पापी को धर्मी ठहराने के लिए नहीं दिया, पापी को पाप का पहचान करने के लिए दी गई। व्यवस्था जो है धर्मी को नहीं दी गई थी, व्यवस्था एक पापी को दी गई थी। और व्यवस्था पापी को इसलिए नहीं दी गई थी कि पापी धर्मी बन जाए, पापी को व्यवस्था इसलिए दी गई थी ताकि पापी पाप का पहचान पाले। लेकिन शास्त्री और फरीसी हालांकि पाप में जन्मे, वो लोग भी पापी थे, लेकिन उन्होंने पाप का पहचान पाने के बदले क्या किया? वो लोग ने धर्मी बनने के लिए व्यवस्था को इस्तेमाल किया। इसके लिए जब वो लोग धर्मी बनने के लिए व्यवस्था को इस्तेमाल किया, वो लोग ढोंगी बन गए, धर्मी तो नहीं बने, ढोंगी बन गए। ऐसी धार्मिकता नहीं पा सके जिससे वो लोग स्वर्ग जा सकते, वो लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके। तो इसलिए यीशु मसीह जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा, तुम छुपे हुए कब्र हो, बाहर से चुना फिरा हुआ है, लेकिन अंदर सड़ी हुई हड्डियां हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। अंदर सड़ा हुआ दुनिया है। तुम्हारा हृदय देखो, तुम्हारे हृदय में क्या है? तुम्हारे हृदय में लोभ भरा है, व्यभिचार भरा है, चोरी भरा है। तुम ऐसे हृदय को लेकर के, ऐसे अपनी अवस्था को देख करके तुम परमेश्वर के आगे बोल सकते हो? तुम्हारा मुंह अभी भी बंद नहीं है, तुम्हारा मुंह अभी भी चुप नहीं हुआ, अभी भी तुमने अपने पाप के बारे में नहीं जाना। अगर शास्त्री और फरीसियों का मुंह बंद हो जाता, शास्त्री और फरीसी अगर अपने पाप के बारे में जानते, तो यीशु के आगे आकर के यीशु की धार्मिकता और पवित्रता पाके जैसे महसूल लेने वाले और वेश्या स्वर्ग में गए,
वैसे शास्त्री और फरीसी भी स्वर्ग में जा सकते थे। आज भी ऐसा ही है। आज क्यों लोग परमेश्वर की धार्मिकता पाके धर्मी नहीं बनते? आज क्यों लोग परमेश्वर की पवित्रता पाके पवित्र नहीं बनते? क्योंकि लोग अपनी धार्मिकता स्थापित करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है व्यवस्था के काम से आज नहीं तो कल मैं धर्मी बनूंगा। इसलिए वो लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी तो नहीं बन सकते, हालांकि व्यवस्था का काम ही उनको पाप का पहचान करके देना है। तो व्यवस्था ने मेरी जिंदगी में क्या सिखाया पता है आपको? व्यवस्था ने मुझे दो चीज सिखाई। एक, परमेश्वर अति पवित्र है। परमेश्वर सिर्फ पवित्र नहीं, परमेश्वर अति 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 पवित्र है। और दूसरा चीज मुझे इंसानों के बारे में जानने दिया। इंसान सिर्फ पापी नहीं है, इंसान अति 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 पापी है। इंसान पूरा भ्रष्ट है, इंसान के अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है। ऐसा इंसान फिर कैसे स्वर्ग में जा सकता है? जब उसको परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगी, परमेश्वर की पवित्रता मिलेगी, तब वो इंसान स्वर्ग में जा सकता है। जैसे वेश्या और चोर लोग स्वर्ग में गए, जैसे वेश्या और जकातदार लोग स्वर्ग में गए, वैसे ही हम भी स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। हमको इसके लिए सबसे पहले क्या जानने की जरूरत है? हमारे पास धार्मिकता नहीं है। व्यवस्था के काम से जितना भी हम धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं, यह धार्मिकता हमको नहीं मिल सकती। इसलिए रोमियो 3:21 में लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग वह परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। तो यहां पे लिखा है कि परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। यह व्यवस्था को पालन करके मिलने वाली धार्मिकता नहीं है, यह अलग धार्मिकता है। इसको परमेश्वर की धार्मिकता कही गई है। यह धार्मिकता कैसे मिलती है? 22 में लिखा है, और परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। तो यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर की धार्मिकता किनको मिलती है? यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को। मतलब जिनको समझ में आता है कि मुझ में धार्मिकता नहीं है, जिनको समझ में आता है कि मुझ में पवित्रता नहीं है, जिनको समझ में आता है कि मैं पाप और मृत्यु में जन्मा हूं, मैं पाप का पुलिंदा हूं, मैं पूरी रीति से भ्रष्ट हूं, उनको परमेश्वर की धार्मिकता की भूख और प्यास लगती है। वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता को पा सकते हैं, तभी वो लोग तृप्त हो सकते हैं। रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यहां पे साफ रीति से लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह साफ रीति से लिखा हुआ है। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इंसानों में से कोई भी धर्मी नहीं बन सकता, सबके सब पापी है, कोई धर्मी नहीं बन सकता। वही इंसान जिसको समझ में आता है मैं धार्मिक नहीं बन सकता, वही धार्मिकता का भूखा और प्यासा बन सकता है। और जो भूखा और प्यासा होता है वही तृप्त हो सकता है। कैसे तृप्त हो सकता है? उसको ये मुफ्त की धार्मिकता मिलती है, मुफ्त की। इंग्लिश बाइबल में लिखा है बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली, बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली। मुफ्त में धर्मी बनता है, उन्हीं लोग को धार्मिकता प्राप्त होता है जिनके जीवन में मत्ती का 5 अध्याय का वो धन्य वचन पूरा हो जाता है, जिसमें लिखा है कि धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। तो वेश्या और मसूल लेने वाले धार्मिकता के भूखे और प्यासे थे। वो लोग जान चुके थे कि हमारे पास धार्मिकता नहीं है। भूखा और प्यासा होना मतलब क्या है? मेरे पास धार्मिकता है ही नहीं, मेरे पास पवित्रता है ही नहीं, मेरे पास धार्मिकता नहीं है। वो ये भूखा है। मैं कितना भी कोशिश करूं मैं धर्मी नहीं बन सकता, ये भूखे इंसान की गवाही है। मैं कितना भी कोशिश करूं मैं पवित्र नहीं हो सकता, ये इंसान भूखे इंसान की गवाही। ऐसी गवाही शास्त्री और फरीसियों के पास नहीं थे। इसलिए शास्त्री और फरीसी बहुत घमंडी थे। वो सोचते थे कि हम दूसरों से बेहतर हैं। वो सोचते थे कि वो यीशु को भी, वो लोग यीशु के आगे आके यीशु की धार्मिकता नहीं स्वीकार कर सके। यीशु का अनुग्रह का जरूरत नहीं था उनको, यीशु के बलिदान का जरूरत नहीं था उनको, यीशु के लहू से धर्मी बनने की जरूरत नहीं थी, यीशु के बलिदान से उनको धर्मी बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो लोग अपने कर्मों से धर्मी बनने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग अपने कर्मों से धर्मी बनने की कोशिश करते हैं, जो लोग व्यवस्था के काम से धर्मी बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग कभी भी प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को नहीं पा सकते। वो लोग कभी भी प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को नहीं पा सकते। और वो लोग धार्मिक बनने की कोशिश करते करते ही वो लोग मर जाते हैं, और पाप के कारण उनको नरक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जिनको समझ में आता है कि मैं झूठ बोलता हूं, जिनको समझ में आया कि मुझ में लोभ है, हाँ सच में मैं पाप में जन्मा हुआ पाप का पुलिंदा हूं, मैं भ्रष्ट इंसान हूं, मुझ में अच्छाई नहीं है, जैसे कि संत पौल, ये लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो जाते हैं। वेश्या और मसूल लेने वाले, वो लोग क्या पाते हैं? ये मुफ्त की धार्मिकता। तो इसलिए लिखा है कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु पापियों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? परंतु उसके अनुग्रह से, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है।
तो मसीह यीशु में पापियों के लिए एक छुटकारा है जो यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा पाया है। उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो बेश्या लोग भी संत मेंत धर्मी ठहराई गई, मसूल लेने वाले भी संत मेंत धर्मी ठहराए गए। संत पौल जो गवाही देता है कि मुझ में कोई अच्छाई नहीं है, वो संत पौल ये मुफ्त की धार्मिकता प्राप्त करके संत पौल धार्मिक बनता है, संत बनता है और परमेश्वर के राज्य का वो भी वारिस बनता है। उसको भी धार्मिकता का भूख और प्यास था और वो भी तृप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूं आज ये मत्ती का पुस्तक आप सब लोग को भी ये धार्मिकता पाने के लिए मदद करे कि परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। किसको मुफ्त की धार्मिकता चाहिए? जिसको पता चलता है कि मेरे पास धार्मिकता नहीं है, मैं धार्मिक बन ही नहीं सकता, वही इंसान धार्मिकता का भूखा और प्यासा हो जाता है और वही तृप्त भी हो जाता है। उसी को ये बात समझ में आती है कि हम अनुग्रह से और यीशु के बलिदान से हम मुफ्त में धार्मिक ठहराए गए हैं और हम मुफ्त में धर्मी बने हैं। तो मैं आशा करता हूं ये मत्ती के पुस्तक का जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, ये आपको सच में वो परमेश्वर की धार्मिकता पाने में मदद करे और वो उसके अनुग्रह के द्वारा आप सभी लोग अपने मन में, हाँ बिना मूल्य में धर्मी हूं, हाँ मैं मुफ्त में धर्मी बनाया गया हूं, ये धार्मिकता को पाएं और आप तृप्त हो जाएं। आज के लिए इतना ही। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम पाप में जन्मे, हमने पाप करके जीवन को जिया, लेकिन शैतान ने हमको इस संसार में बहुत ढोंगी बनाया और हम झूठे धार्मिकता में फंस गए और हमने अपने आप को ढोंग करके, हमारा मन अलग, हमारा जीवन अलग, हमारा दिखाने का तरीका अलग, ऐसा करके हमने जिया। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम परमेश्वर के आगे ढोंग नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के आगे सब कुछ खुला और प्रकट है। हमने इसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन प्रभु, जब हम आपकी व्यवस्था को मिलते हैं तो व्यवस्था के द्वारा हम साफ सिर्फ रीति से जानते हैं कि मनुष्य के अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, मनुष्य के अंदर सिर्फ पाप और बुराई और सिर्फ दुष्टता है। मनुष्य जो पाप में जन्मा है और जो पाप करते हुए जीता है, उसके लिए नरक निश्चित है। लेकिन ऐसे पापी पर आप अनुग्रह करके अपने ही बेटे यीशु को क्रूस पर बलिदान करके, उस यीशु के लहू से उनके पाप धो के लोगों को आप बिना मूल्य धर्मी बनाते हो। ये यीशु पर विश्वास करके मिलने वाली धार्मिकता से हमें तृप्त करते हो। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आज भी अगर ऐसे कोई नहीं है जो यीशु समाचार को ठीक रीति से जानते हो, उन्हें यीशु समाचार को ठीक रीति से जानने के लिए आप उनकी मदद कीजिए, ताकि वो लोग आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करें और धार्मिकता से वो लोग भी तृप्त हो जाएं, ताकि स्वर्ग का राज्य उनका हो और वो लोग आशीष प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद लंबा समय साथ देने के लिए। तो इन दिनों में हम लोग ये बाइबल कॉलेज के लिए एडमिशन हम लोग कर रहे हैं। मैं सच में चाहता हूं कि आप में सभी लोग ये परमेश्वर के वचन को सीखें। अगर आप सच में ये गुड न्यूज़ थियोलॉजी स्कूल से अगर आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे तो ये बहुत ही आशीष भरा हुआ है। तो मैं इस स्कूल में निरंतर पढ़ता हूँ, इस थियोलॉजी कॉलेज में मैं पढ़ाई करता हूँ और जो मैं सीखता हूँ वही बातें मैं आपको सिखा सकता हूँ। इसके लिए मेरा मन भी बहुत धन्यवादित है। तो मेरे मन में आशा है कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के वचन को सीखकर और ढोंगी जीवन नहीं, शास्त्रियों और फरीसियों की तरह नहीं, यीशु के चेलों की तरह, पतरस की तरह, पौलुस की तरह एक सच्चा आत्मिक जीवन जिसमें स्वर्गीय शांति हो, स्वर्गीय खुशी हो और अनंत जीवन हो और ढोंग और फरेब नहीं, सच्चाई और सत्य पे चलने का जो जीवन है, प्रभु के सत्य वचन पर विश्वास करके, प्रभु के लहू से बिना मूल्य धर्मी बन के, पवित्र बन के, तृप्त होकर के हम सब ये धन्य वचन, आशीष वचन हम लोग अपने जीवन में प्राप्त करें। तो आप लोग बाइबल, अगर आप सच में अगर आप परमेश्वर का वचन ठीक रीति से सीखना चाहते हैं तो आप इस बाइबल कॉलेज को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट दिया गया है www.goodnewstheology.com और उसके बाद फिर वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर भी है। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी जान सकते हैं। और इस समय हम लोग रिट्रीट करने जा रहे हैं, विंटर रिट्रीट। तो ये रिट्रीट 14, 15, 16, 17 ये महीने को हो रहा है। तो आप लोग को मैं सबको न्योता देना चाहता हूँ इस रिट्रीट में, अपने पूरे परिवार के साथ में। तो कृपा करके हमारे रिट्रीट के लिए आप मुझे संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर वहां पे लिखा हुआ है 6000864074, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो ये मोबाइल नंबर में आप मुझे कृपा करके अपना डिटेल्स दीजिए, हम आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे
और आप हमारे साथ ये रिट्रीट को अटेंड कीजिए और पास्टर जेम्स ओएस पार्क से सीधे रीति से आप जूम के थ्रू परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। तो सच में मैं आशा करता हूं आप अपने आत्मिक जीवन बहुत ही आशीषित रीति से आप पलें और बढ़ें। आपको बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी शिक्षा के बारे में कोई भी अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको हमसे सवाल पूछना है, आप सीधी रीति से मेरे नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। मैं आपसे सीधी रीति से बात करने में मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लोग अगर सहभागिता करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप में मुझसे बात कर सकते हैं। हम लोग जूम के द्वारा हम लोग बातें भी कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन के बारे में और पढ़ाई भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ सवाल है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो आप सबको रिट्रीट के लिए इनवाइट करता हूं। जूम के थ्रू ऑनलाइन रिट्रीट होगा 14, 15, 16, 17 जनवरी को, ये महीने के। तो मैं सच में आपसे आप सबको इसमें इनवाइट करना चाहता हूं। आप आइए और परमेश्वर का वचन सीखिए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय मसीह। थियोलॉजी स्कूलों की स्थापना यीशु मसीह के साफ सुसमाचार को प्रचार करने वाले लोगों को तैयार करने के लिए की गई। उन्हें बाइबल के सत्य सिखाने और परमेश्वर पर अटूट विश्वास बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। मगर जैसे समय बीतता गया, थियोलॉजिकल संस्थाओं ने मनुष्य के विचारों को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखा। अब समय है कठोर और सिद्धांतों पर आधारित थियोलॉजिकल पाठ्यक्रम के परे देखकर बाइबल के सच्चे अध्ययन की ओर लौटे, जो हमारे मन में विश्वास उभार कर हमारी आत्माओं को दृढ़ कर सकता है। गहरे व्याख्यान, दिलचस्प छात्र संचालित प्रोजेक्ट्स और छात्रों और अध्यापकों के साथ मन की संगति के द्वारा गुड न्यूज थियोलॉजी स्कूल वास्तविक, लचीला और किफायती वचन का सुव्यवस्थित अध्ययन प्रदान करता है। गुड न्यूज थियोलॉजी स्कूल एक ऐसी जगह है जहां भविष्य के सुसमाचार के प्रचारक पाप और निराशा में अटके हुए लोगों को यीशु मसीह की ज्योति का प्रचार करना सीखते हैं। आज ही रजिस्टर करें और जहां कहीं भी क्यों ना हो, मसीह के मिशनरी बने।